उपमंडल बराड़ा में 75वां गणतंत्र दिवस समारोह अनाज मंडी बराड़ा में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल नन्योला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली और उपमंडल वासियों को अपना संदेश दिया। विधायक असीम गोयल नन्योला ने गणतंत्र दिवस के पावन पर्व की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों को भी नमन करता हूं, जिनके अमर बलिदानों से हमें गणतंत्र दिवस मनाने का ये गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन 74 वर्ष पहले हमारा संविधान लागू हुआ था। आज का यह ऐतिहासिक दिन देशवासियों को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए साहस और प्रेरणा देता है। ये दिन हमें भारत गणराज्य की स्थापना की याद दिलाता है। इस दिन हम उन महापुरुषों को भी याद करते हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलवाने और भारतीय संविधान को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी बदौलत ही भारत आज एक गणराज्य देश कहलाता है। महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल और लाल बहादुर शास्त्री, पंडित दयाल उपाध्याय जैसे महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। विधायक ने कहा कि हमारे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत में पूर्ण स्वराज के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियां किसी की गुलाम बनकर न रहे और स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का निर्वहन कर सके। उन्होंने कहा कि हमारे देश के गणतंत्र ने देशवासियों को सामाजिक समरसता तथा जनप्रतिनिधित्व का अधिकार दिया है। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत दुनिया में एक बड़ी ताकत के तौर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा है। इसका श्रेय हमारे उन राजनेताओं को, यहाँ के कर्मठ किसान मजदूरों को, कारीगरों को तथा साइंसदानों को जाता है जिन्होंने दिन रात एक करके इस देश को विकास की गति प्रदान की। आज हमारा भारत देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चहुमुखी प्रगति कर रहा है। विधायक ने कहा कि देश की प्रगति के इस सफर में हरियाणा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। हरियाणा ने भी प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास को नए आयाम प्रदान किए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेलों में हमने नई ऊंचाइयों को छुआ है। हमारी कितनी ही नीतियों और योजनाओं का देश के दूसरे राज्य अनुसरण कर रहे हैं। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। यही कारण है कि आज भारतीय सेना का हर 10वां जवान हरियाणा प्रदेश से है। हम अपने शहीदों के बलिदानों का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों की देखभाल करके उनके प्रति सम्मान अवश्य जता सकते हैं। इस दिशा में हमने सैनिक व अर्ध सैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ जनसेवा का दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूलमंत्र पर चलते हुए समस्त हरियाणा और प्रत्येक हरियाणवी की तरक्की और उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया है। उपमंडल स्तरीय समारोह में झांकियों में महिला एवं बाल विकास विभाग की झांकी को पहला स्थान, खंड शिक्षा विभाग बराड़ा की झांकी को दूसरा स्थान तथा पशुपालन विभाग की झांकी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। मुख्य अतिथि कर रहा है प्रभु श्री राम मंदिर का उद्घाटन भाइयों बहनों सदियों की प्रतीक्षा और सदियों का अभूतपूर्व है अनगिनत बलिदान त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में स्थापित हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों के फलस्वरूप 22 जनवरी 2024 का सूरज देश में एक अद्भुत आभा लेकर आया है। इस दिन अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से प्रतिदिन पूरे देश में उमंग और उत्साह बढ़ रहा है। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से देशवासियों को सदियों के धैर्य के धरोहर के रूप में श्री राम मंदिर मिला है। राम के इस काम में कितने ही लोगों ने त्याग और तपस्या की पराकाष्ठा दिखाई है। हम सब उन अनगिनत राम भक्तों के, उन अनगिनत कार सेवकों के और उन अनगिनत संत महात्माओं के लिए नहीं है। देश की प्रगति पावन पर्व पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज मैं स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों को भी नमन करता हूँ, जिनके अमर बलिदानों से हमें गणतंत्र दिवस मनाने का यह गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ है। आज ही के दिन 74 वर्ष पूर्व हमारा संविधान लागू हुआ था। आज का यह ऐतिहासिक दिन देशवासियों को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में
आगे बढ़ने के लिए साहस और प्रेरणा देता है। यह दिन हमें भारत गणराज्य की स्थापना की याद दिलाता है। इस दिन हम उन महापुरुषों को भी याद करते हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलवाने और भारतीय संविधान को लागू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनकी बदौलत ही भारत आज एक गणराज्य देश कहलाता है। महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल और लाल बहादुर शास्त्री, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जैसे महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राण की आहुति दी। जीत कौर, श्रीमती अंजलि। सिंह साहब पीछे ही भाई। मुख्य अतिथि जी वार वीरों व स्वतंत्रता सेनानियों को शॉल के द्वारा सम्मानित करते हुए